चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं देश की राजधानी दिल्ली की। दिवाली के बाद दिल्ली की आबो हवा बेहतर नजर आ रही है, क्योंकि लगातार देखिए जिस तरीके से पटाखों पर प्रतिबंध लगाए गए, इसके अलावा भी तमाम प्रयास किए गए थे ताकि प्रदूषण का स्तर जो है ज्यादा ना बढ़े। हालांकि अब दिल्ली की हवा जो है वो स्वच्छ नजर आ रही है, लेकिन अभी ये छोटी सी जीत है और कोशिश ये की जा रही है कि दिल्ली की आबो हवा को और बेहतर बनाया जाए। रिपोर्ट देखिए। दिवाली यानी प्रकाश और खुशियों का त्योहार, लेकिन इस मौके पर साल दर साल प्रदूषण का जहर इस कदर हावी हो जाता है कि लोगों के लिए सांस लेना तक मुश्किल हो जाता है। आतिशबाजी से लेकर वाहनों, उद्योगों से निकलता धुआं, जलता कचरा, बढ़ती धूल और मौसम में बदलाव कई ऐसे कारण हैं जो बढ़ते प्रदूषण में इजाफा करते हैं। इस साल भी कुछ ऐसा ही देखने को मिला। हालांकि मौसम अनुकूल होने से इस दिवाली दिल्ली एनसीआर की हवा दम घोंटू नहीं रही। 10 सालों में दूसरी बार दिल्ली की हवा में आतिशबाजी का जहर कम घुला। दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण के स्तर में इजाफा तो हुआ, लेकिन रात में हवा चलने के कारण प्रदूषण बेहद खराब श्रेणी में नहीं पहुंच सका। ऐसी आशंका जताई जा रही थी कि दिवाली बाद दिल्ली में प्रदूषण गंभीर स्तर तक पहुंचेगा। AQI का आंकड़ा 400 पार तक जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और इसके लिए दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय ने लोगों को धन्यवाद दिया और लोगों से प्रदूषण कम करने में सहयोग मांगा। प्रदूषण का स्तर गंभीर श्रेणी में जाने से रुका है, इसके लिए दिल्ली के लोगों को बहुत बहुत बधाई। प्रदूषण के स्तर को गंभीर श्रेणी में जाने से रोकने के लिए पानी छिड़काव का विशेष अभियान पूरे दिल्ली के अंदर शुरू कर रही है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण का खतरा टला नहीं है और सरकार इसके लिए लगातार काम कर रही है। गोपाल राय ने दीपावली के बाद हुई प्रदूषण को कम करने के लिए शुक्रवार को 200 मोबाइल एंटी स्मॉग गन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 2 एंटी स्मॉग गन दिल्ली की 70 विधानसभा में हवा में पानी का छिड़काव करेंगे। सभी एंटी स्मॉग गन 7-7 घंटे पानी का छिड़काव करेंगे। इससे प्रदूषण कम होने की उम्मीद है। बाकी के 60 एंटी स्मॉग गन दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट वाले इलाकों में पानी का छिड़काव करेंगे। दिल्ली सरकार का यह अभियान अगले 3 महीने तक चलेगा। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां अपनी शबाब पर होती है, वैसे ही पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है और ये स्तर दीपावली के बाद और दिखने को मिलता है। अभी हम मयूर विहार फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। अगर मयूर विहार की बात करें तो AQI लेवल 350 के पार है। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में भी AQI लेवल 370 के पार है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर है जो कि काफ़ी ही स्मोक में पूरी तरीके से यहाँ पे लिपटा हुआ है। दिल्ली सरकार के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 70 विधानसभाओं में विशेषकर हॉटस्पॉट इलाकों में 200 स्प्रिंकल गाड़ियों की तैनाती की जाएगी, जो कि 3 महीने तक ये तैनाती की जाएगी, जो अलग अलग हॉटस्पॉट इलाकों में छिड़काव करते हुए दिखेंगे। दिल्ली के अधिकांश इलाकों में AQI 300 से ज्यादा दर्ज किया गया। ये हाल उस समय है जब पिछले 2 दिनों से हवा लगातार चल रही है, यानी कि प्रदूषण का खतरा अभी टला नहीं है। प्रदूषण की मार लगातार जारी है और दिल्ली में इसको लेकर सियासत भी जारी है। दिल्ली सरकार के अपने दावे हैं, लेकिन बीजेपी समेत कई दल इस मुद्दे पर दिल्ली सरकार को घेरने में जुटे हैं। 23 करोड़ का स्मोक टावर बनाया है, वो काम नहीं कर रहा। अब यमुना की भी स्थिति देखो, 7,000 करोड़ खर्च हो गए, उस पर एक मोटी परत है फोम की, जहरीला पानी है, छठ पूजा आने वाली है, परंतु अब इसका भी दोष किसी और पर डालेंगे। तो दोषारोपण की जो जहरीली राजनीति है, इसके चलते आज हवा और पानी दोनों प्रदूषित है और दिल्ली वासियों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ करने का दोष केवल और केवल आम आदमी पार्टी का है। दिवाली पर तो दिल्ली की जनता ने राहत की सांस ली, लेकिन अभी सिर्फ दिवाली बीती है। दिल्ली में स्मॉग का असली दौर आना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए, दिल्ली वासियों पर प्रदूषण की मार तो लगातार जारी है। प्रदूषण की वजह से अब सियासत भी हो रही है, वार पलटवार हो रहे हैं, लेकिन ग्राउंड पर क्या हालात है आपको वो भी दिखा दें। दिल्ली में जैसे जैसे सर्दियां अपनी शबाब पर होती है, वैसे ही पोल्यूशन का स्तर काफ़ी बढ़ने लगता है
और ये स्तर दीपावली के बाद और दिखने को मिलता है। अभी हम मयूर विहार फ्लाईओवर पे मौजूद हैं। अगर मयूर विहार की बात करें तो AQI लेवल 350 के पार है। आनंद विहार की बात करें तो आनंद विहार में भी AQI लेवल 370 के पार है। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अक्षरधाम मंदिर है जो कि काफ़ी ही स्मोक में पूरी तरीके से यहाँ पे लिपटा हुआ है। अगर विजुअलिटी की बात करें तो दूर तक देखने में भी हमें क्लियर यहाँ पे विजुअलिटी दिखाई नहीं देती है। हालांकि दिल्ली सरकार के तरफ से काफ़ी प्रावधान किए जाने की आशंका यहाँ पर जताई जा रही है और दिल्ली सरकार के तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि 70 विधानसभाओं में विशेषकर हॉटस्पॉट इलाकों में 200 स्प्रिंकल गाड़ियों की तैनाती की जाएगी, जो कि 3 महीने तक ये तैनाती की जाएगी, जो अलग अलग हॉटस्पॉट इलाकों में छिड़काव करते हुए दिखेंगे। इसके साथ ही जिस तरीके से AQI लेवल दिन प्रतिदिन खराब होता हुआ दिख रहा है, खतरनाक श्रेणी में दिख रहा है, उसको ध्यान में रखते हुए दिल्ली के सभी 70 विधानसभाओं में 2-2 मोबाइल एंटी स्मोक गन की तैनाती भी की जाएगी, जिससे कि जो स्मोक की चादर है उसको कम किया जा सके, जो विजुअलिटी है उसको क्लियर किया जा सके, जो हवा में यहाँ पे प्रदूषण के कण हैं उसको कम किया जा सके, जो आम लोगों को तकलीफ़ें हो रही है, सांस लेने में दिक्कत आ रही है, उसको कम किया जा सके। ये दिल्ली सरकार के द्वारा प्रावधान किए जा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके से दिवाली में पटाखे फोड़े गए और पटाखे फोड़ने के बाद अगली सुबह यानी कि बीते शुक्रवार को काफ़ी ही बेहद ही प्रदूषण भरा दिन रहा और उसके बाद आज के दिन अगर शनिवार की बात करें तो प्रदूषण का स्तर कम होने का नाम नहीं ले रहा। आज की भी बात करें AQI लेवल 350 के पार है, जो कि बेहद ही खतरनाक स्तर पर है और लोगों को सांस लेने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। हालांकि दिल्ली सरकार लगातार दावा कर रही है कि उनके द्वारा कई प्रावधान किए जा रहे हैं। देखने वाली बात होगी कि दिल्ली सरकार के द्वारा जो प्रावधान किए जा रहे हैं, जो यहाँ अपने तरफ से कदम उठाए जा रहे हैं, कितने वो कदम साकार होते हैं, कितने कदम वो बेहतर होते हैं और आम लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है, सांस लेने में दिक्कत हो रही है, वो क्या परेशानी कम होने का नाम लेगी। और चलिए इसी बीच हम अगली बड़ी खबर आपको स्पेन से बताते हैं, जहां पर बाढ़ से मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। और वहीं मौसम विभाग ने भी चेतावनी जारी कर दी है कि आने वाले दिनों में बारिश और ज्यादा बढ़ेगी, जिसके बाद लोगों की मुसीबत यहां पर और ज्यादा दोहरी हो जाती है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। स्पेन में तबाही का मंजर, हर तरफ पानी का कहर, मलबे में फंसी गाड़ियां। ये तस्वीरें स्पेन की है, जहां पानी का ऐसा रेला आया मानो अपने साथ सब कुछ बहा लेना चाहता हो, और हुआ भी कुछ वैसा ही। उसके सामने जो कुछ भी आया या तो उसमें समा गया या फिर उसके कोप का भागी बना। अचानक आई भीषण बाढ़ अब तक 200 से ज्यादा जिंदगियां ले चुकी है। ना जाने कितने लोग लापता हैं, जिनकी तलाश अभी की जा रही है। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर पूर्वी स्पेन के वेलेंसिया शहर पर पड़ा है। यहाँ महज 8 घंटे में 12 इंच बारिश हुई है। ये बारिश कितनी भयावह है, इस बात का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि वेलेंसिया में इतनी बारिश साल भर में होती है। स्पेन में अचानक आई भीषण बाढ़ को 4 दिन का समय बीत चुका है। नजर जहां जहां जा रही है सिर्फ तबाही है। कहीं पुल टूटे हैं, कहीं सड़कों की कनेक्टिविटी खत्म हो चुकी है। मलबों में फंसी गाड़ियों को निकालने के लिए क्रेन और मशीनों का सहारा लिया जा रहा है। घरों में फंसे लोगों को निकालने के लिए बुलडोजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। बचाव कर्मी जगह जगह फंसी कारों और इमारतों में श्रमों की तलाश कर रहे हैं। कई लोग अभी भी लापता हैं। बाढ़ इतनी विनाशकारी थी कि उसके रास्ते में जो कुछ आया वो हर उस चीज को बहा कर ले गई। हादसे के बाद से लगातार रेस्क्यू का काम जारी है। बावजूद इसके मलबे में फंसी गाड़ियां अभी भी सड़कों पर जहां तहां पड़ी हैं, जो बता रही हैं तबाही कितनी भयानक थी। बीतते समय के साथ रेस्क्यू टीम के सामने जो सबसे बड़ी चुनौती है वो मलबे से मिल रही लाशों को लेकर है, क्योंकि राहत के काम में जुटी एजेंसियों को कीचड़ के नीचे से जो डेड बॉडी मिल रही है उनको उनके करीबियों या परिजनों को सौंपना किसी चुनौती से कम नहीं है।
क्योंकि इस आपदा में परिजनों को खोजना भी एक बड़ी चुनौती है। सैकड़ों लोग अभी भी लापता हैं। हजारों घरों को बाढ़ ने खंडहर बना दिया है। स्पेन के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब बाढ़ से इतने लोगों की मौत हो गई, जिसकी वजह से देश में 3 दिन का राष्ट्रीय शोक है। लेकिन मौसम विशेषज्ञों के पूर्वानुमान ने स्पेन के लोगों और वहां की सरकार की चिंता और भी बढ़ा दी है। उनका कहना है कि आने वाले दिनों में और भी बारिश हो सकती है। मतलब साफ है, स्पेन के लिए समय बड़े इम्तिहान का है, जिससे उसे उबरने में लंबा वक्त लग सकता है।